हेलो गाइस, वेलकम टू KLD जोन। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ फोल्डर्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट डाटा, डॉक्यूमेंट, फोटोज, वीडियोज मौजूद होते हैं और हम चाहते हैं कि उस फोल्डर को हमारे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेस ना कर सके। यानी कि उस फोल्डर के अंदर हम पासवर्ड लगाना चाहते हैं या फिर उस फोल्डर को हम हाइड करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल के एक नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर के गूगल क्रोम के अंदर आ जाना है और यहाँ से आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सर्च बॉक्स में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है NV फोल्डर लॉकर। ठीक है, क्या सर्च करना है देख लीजिए, स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा। NV फोल्डर लॉकर आपको सर्च करना है और इंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपको filehippo.com का जो वेबसाइट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, आपको इसी वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, इसी वेबसाइट पर आपको एक मरतबा क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो हमारे सामने ओपन होकर आ गया है और यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का लेटेस्ट वर्जन जो भी सॉफ्टवेयर का है उसका लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। आपको करना क्या है कि इसी लिंक पर आपको एक मरतबा क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत ही कम समय में डाउनलोड हो जाता है। ये नॉर्मल डाउनलोड हो रहा है, इसको एक मरतबा आपको फिर से रीडाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ से एक मरतबा दिखा देते हैं आपको। जैसे ये डाउनलोड हो गया, अब आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट काम ये करना है कि यहाँ पर आपको दिस PC का आइकन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आपको इसी पर एक मरतबा क्लिक करना है और यहाँ से आपको देखना है कि डाउनलोड का फोल्डर कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड का फोल्डर यहाँ पर है। जो भी आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से वो इसी फोल्डर के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो देखिएगा हमने जो भी अभी डाउनलोड किया है NV फोल्डर लॉकर वो यहाँ पर आ गया है। आपको इसको एक मरतबा ओपन करना है। ओपन कैसे करेंगे, डबल क्लिक जैसे आप कीजिएगा तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है ये पार्ट आपको रिकॉर्डिंग में ना दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, एक यस का और एक नो का। आपको यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक छोटा सा मेन्यू ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर ये आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ से आपको इंग्लिश ही रहने देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि ये वाला। ठीक है ना, जैसे ही ये आ जाएगा उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इसके डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना है, एक मरतबा इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी भी फोल्डर के अंदर पासवर्ड लगा पाएंगे। चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इस सॉफ्टवेयर के डाउनलोड होने का। अब जैसे ही ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, तो आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक लेटर का एक रन का। आपको रन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो आपका लास्ट काम बचा है वो है इंस्टॉल करने का। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक कीजिएगा तो ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जैसे ही ये इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर कहीं ना कहीं पर इस सॉफ्टवेयर का जो आइकन है, यानी कि NV फोल्डर लॉकर का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर कहीं ना कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ से इसको ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हम ओके पर क्लिक किए तो आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर NV फोल्डर लॉकर का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ठीक है, चलिए हम इसको ओपन कर देते हैं। डबल क्लिक करके हम इसको ओपन किए। जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा तो आपसे ये सबसे पहले एक मास्टर पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, यानी कि इस सॉफ्टवेयर को आप कोई पासवर्ड दीजिए। आप चाहें तो फोल्डर का पासवर्ड अलग रख सकते हैं, चाहे तो इसी पासवर्ड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को एक पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ से पासवर्ड दे दिए और इसी पासवर्ड को आपको फिर से आपको यहाँ पर रिपीट कर देना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कैपिटल और स्मॉल का पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर कैपिटल स्मॉल में जो भी पासवर्ड डाला है
आपको ओपन करते समय भी सेम उसी प्रकार से डालना पड़ेगा। अगर आपने कैपिटल को स्मॉल में लिख दिया तो भी ये सॉफ्टवेयर उसको ओपन नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक ऑप्शन दिया गया ईमेल का, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल टाइप कर देना है, ठीक है। ये ईमेल इसलिए मांग रहा है कि अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप अपना पासवर्ड रिकवर करा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर पासवर्ड दे दिए और उसके बाद पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक कीजिएगा तो हमारा इस सॉफ्टवेयर के अंदर पासवर्ड अब लग चुका है। अब यहाँ पर आपको एक ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी ऐड वाले ऑप्शन पर आपको एक मरतबा क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी फोल्डर होंगे, ठीक है ना, वो फोल्डर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ से अपना लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हमारा डेस्कटॉप के ऊपर ही है तो हम डेस्कटॉप को ही अभी रहने देते हैं। जैसे अगर देखिएगा तो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर है जिसका नाम है फ्री फुटेज, ठीक है। हम इसको एक मतलब आपको दिखा देते हैं कि ये बिना पासवर्ड के ओपन हो जाता है, ठीक है ना। फ्री फुटेज के नाम से ये जो फोल्डर है इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं कि ये फोल्डर जो है बिना पासवर्ड के ओपन हो गया है, ठीक है। अब हम इसी के अंदर पासवर्ड लगाकर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए ऐड पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्री फुटेज वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके ओपन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पर आपको देखिएगा हाइड एंड लॉक है, ठीक है ना। आपको पासवर्ड लगाना है, यहाँ से आपको पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक डिफ़ॉल्ट का, एक है कस्टम का। यानी कि डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपने जो इस सॉफ्टवेयर का मास्टर पासवर्ड दिया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो आपने पासवर्ड दिया था, अगर आप वही पासवर्ड रखना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर का, इस फोल्डर का, तो आप डिफ़ॉल्ट को रहने दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आप दूसरा पासवर्ड लगाना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर को जो आपने अभी सिलेक्ट किया है, तो आप कस्टम को भी दे सकते हैं। लेकिन हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, यानी कि इस सॉफ्टवेयर को जो हम पासवर्ड दिए हैं वही पासवर्ड हम इस फोल्डर को भी रखना चाहते हैं। बस इतना करने के बाद आपको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। अब ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो फोल्डर था वो पासवर्ड लग चुका है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया 1 आइटम प्रोटेक्टेड, ठीक है ना, यानी कि एक आइटम प्रोटेक्ट हो चुका है। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या इस वाले फोल्डर के अंदर सच में पासवर्ड लगा है या नहीं लगा, बिना पासवर्ड के ओपन होता है कि नहीं होता है। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। जैसे हम डबल क्लिक किए तो देख सकते हैं ये पहले हमसे पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने वो फोल्डर ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। बिना पासवर्ड के ये ओपन नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना एक छोटी सी बात कि जब आप इसको क्लोज कीजिएगा तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा। देखिएगा यस और नो पूछ रहा। अगर आप नो कर देते हैं तो होगा क्या कि अब आपका कोई भी फोल्डर बिना पासवर्ड के भी ओपन कर सकता है। यानी कि जब तक आपका कंप्यूटर शटडाउन नहीं होता तब तक, लेकिन जब आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है, दोबारा ओपन होगा तो दोबारा पासवर्ड देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम जब इसको बंद कर दें तो दोबारा जब भी इसको ओपन किया जाए, ठीक है ना, तो वो पासवर्ड के साथ ही ओपन हो, बिना पासवर्ड के ना हो। तो आपको क्या करना है, क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको यस कर देना है, ठीक है। यस करने के बाद अब जब आप दोबारा इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा फिर से ये पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो आपको फिर से यहाँ पर पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमेशा पासवर्ड के साथ ही ओपन हो तो आपको क्या करना है, क्लोज करते समय ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से यस करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी फोल्डर के अंदर पासवर्ड लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी फोल्डर के अंदर पासवर्ड कैसे लगाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल के एक नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।